आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? जैसा कि नाम से जाहिर है, एक साइंटिस्ट थे विक्टर ग्रिग्नार्ड। उन्होंने सबसे पहले इस रिएजेंट को इंट्रोड्यूस करवाया था और 1900 में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके नतीजे में उनको जो है वो नोबेल प्राइज भी दिया गया 1912 में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, इसको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर हम अल्काइल हैलाइड को यानी RX अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाएं किसी मेटल के साथ यानी मैग्नीशियम के साथ, फर्ज किया अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर को हम एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है जी? हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाता है यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है यानी इसमें मेटल भी है और ऑर्गेनिक ग्रुप जो है वो इसमें मौजूद है, तो हम कहते हैं ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इससे जो है वो बनाते हैं। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में जो है ये अहम रोल प्ले करता है और इसमें क्या होता है यानी कार्बन मेटल का बॉन्ड होता है और इसलिए हम इसे कहते हैं ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। मेटल हमारे पास जैसे मैग्नीशियम है तो इसकी जगह लिथियम भी हो सकती है, लेड, जिंक, ठीक है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं इनको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो जब ये हम अल्काइल हैलाइड के साथ किसी मेटल को रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमारे पास जो रिएजेंट आता है यानी अल्काइल आर से हम आर का मतलब यह है कि कोई हाइड्रोकार्बन चेन है, अल्काइल है, या फिर अराइल भी हो सकता है इधर, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं अराइल मीन यानी अराइल का वर्ड एरोमेटिक से निकला है यानी बेंजीन लाइक कंपाउंड, या बेंजीन भी हो सकता है इस जगह इस तरह से कि अगर फर्ज किया बेंजीन मौजूद है और वो यहाँ पे उसके साथ मैग्नीशियम इस तरह से बॉन्डेड है और फिर यहाँ पे हैलोजन है, तो ये इसको हम कहेंगे जी ये कोई अराइल मैग्नीशियम हैलाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आर को मैं लिख लूंगा अल्काइल या फिर अराइल, और फिर हम कहते हैं जी मैग्नीशियम NESIUM अल्काइल मैग्नीशियम, और फिर यहाँ पे हम लिख लेंगे हैलाइड। एक्स हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फिर हम यहाँ लिख लेंगे हैलाइड HALID, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और इसकी यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारे पास है जी इथाइल ब्रोमाइड यानी अल्काइल हैलाइड है CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड। इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं जी मैग्नीशियम मेटल के साथ, यहाँ पे इस तरह से मैं लिख लूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर हम एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे, ठीक है। चूंकि ये जो है इथाइल मैग्नीशियम यहाँ पे क्या बन जाएगा? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो, और ये जो इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मॉइस्चर सेंसिटिव और इम्प्योरिटीज सेंसिटिव होता है, फोरी इम्प्योरिटी कैच कर सकता है। यहाँ पे मैं लिख लूँगा CH3CH2Mg और फिर यहाँ पे अटैच हो जाएगा Br, इसको हम कहते हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो जो रिएक्टेंट है हमारे पास यानी अल्काइल हैलाइड और फिर उसके बाद मैग्नीशियम जो है, इनको अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए या फिर ड्राई कंडीशन हम यूज करें और फिर प्योर भी होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये मॉइस्चर के साथ फौरी रिएक्ट कर जाता है और इम्प्योरिटीज़ के साथ। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है मॉइस्चर फ्री रखें कंडीशन और हम ईथर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करें। उसके अलावा जो रिएक्टिविटी है अल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ, उसका ऑर्डर क्या है जी? यानी मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ RI, अल्काइल आयोडाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वही पैटर्न है जो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का होता है कि RI यानी अल्काइल आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्काइल ब्रोमाइड से, और दे इन टर्न आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइल क्लोराइड, ठीक है।
फ्लोरीन की भी हम बात करते हैं कि इधर हेलो एक्स की जगह एफ भी हो सकता है, यानी कोई फ्लोराइड भी हो सकता है, मगर बहुत रेयर चांसेस हैं कि फ्लोराइड होगा। मोस्टली जो रिएक्शन होते हैं वो अल्काइल आयोडाइड या अल्काइल ब्रोमाइड या फिर अल्काइल क्लोराइड के रिएक्शन होते हैं मैग्नीशियम के साथ, तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाता है। और उसके अलावा ये भी है कि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी तो जो फॉर्मेशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वो ज़रा डिफ़िकल्ट होती जाएगी। यानी कि इस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि CH3X यानी मिथाइल हैलाइड, यानी ये अल्काइल हैलाइड है, मिथाइल हैलाइड इसको मैं कह सकता हूँ, ये ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ C2H5X इथाइल हैलाइड से, और ये ज़्यादा रिएक्टिव है प्रोपाइल हैलाइड से C3H7X, इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। इसी तरह से जितनी चेन बढ़ती जाएगी, ठीक है, कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी तो अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। फर्ज किया मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी मिथाइल हैलाइड, फर्ज किया इसकी मैं बात करता हूँ, इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो हम मेरे पास आ जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि इजीली बन जाएगा। और इस तरह से ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है और इससे हम बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि जो अल्काइल ब्रोमाइड्स हैं वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि जो अल्काइल आयोडाइड्स होते हैं वो ज़रा एक्सपेंसिव होते हैं। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।